हेलो दोस्तों आप ये तो जानते हैं कि आज के समय में प्रॉपर्टी लेना अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है। प्रॉपर्टी के साथ साथ उसके प्रॉपर्टी पेपर की जानकारी का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए कोई प्रॉपर्टी खरीदना है या उस प्रॉपर्टी को बेचना है, उससे ज़्यादा ज़रूरी है हमें उस प्रॉपर्टी के बारे में, प्रॉपर्टी पेपर के बारे में पूरी तरह से जानकारी होना। ये तो हम सब जानते हैं। आप लोग ये कहेंगे कि हम कोई लीगल लॉयर कर लेंगे जो हमें प्रॉपर्टी की जानकारी बता देगा, लेकिन दोस्तों लॉयर के साथ साथ आपको भी इसकी जानकारी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आज की वीडियो में मैं आपको प्रॉपर्टी पेपर के उस डॉक्यूमेंट के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी न किसी प्रॉपर्टी को खरीद चुके हैं या ऑलरेडी आप किसी प्रॉपर्टी पे रह रहे हैं और ऑलरेडी आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी इस पेपर के बिहाफ पे हो रखी है, तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपको फ्यूचर में इस डॉक्यूमेंट से लेके कोई भी दिक्कत ना हो। कि मैं आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ विल के बारे में। जी हाँ, वसीयत के बारे में। वसीयत एक प्रॉपर्टी पेपर का ऐसा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसकी जानकारी हमें होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वसीयत को कैसे बनाया जाए और साथ ही वसीयत को ऑलरेडी अगर आपके नाम पे वसीयत बनी है तो उसे रजिस्ट्रेशन कैसे कराया जाए और वसीयत की घोषणा कैसे करी जाए, और साथ ही अगर वसीयत आपके नाम पे बन चुकी है और आप उसकी घोषणा कर चुके हैं तो उसको एप्लीमेंट कैसे करा जाए, यानी कि विल को प्रोवाइड कैसे कराया जाए, और भी बहुत सारी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हेलो दोस्तों, माय.इन में आपका स्वागत है। इस चैनल में हम बताते हैं लोन, फाइनेंस और प्रॉपर्टी से रिलेटेड हर एक जानकारी के बारे में। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको फ्यूचर में हर एक वीडियो का अपडेट आसानी से मिल सके। आइए दोस्तों चलते हैं आगे। दोस्तों वसीयत यानी कि विल। दोस्तों वसीयत एक ऐसा कानूनी दस्तावेज है जिसके बिहाफ पे आप अपनी प्रॉपर्टी अपनी इच्छा से अपने परिवार या अपने किसी रिश्तेदार या जानकार के नाम पे कर सकते हैं। आइए इसको डिटेल में जान लेते हैं। किसी व्यक्ति द्वारा अपनी इच्छा और स्वतंत्र आज़ादी से अपने द्वारा अर्जित की गई प्रॉपर्टी, यानी कि अपने द्वारा बनाई गई प्रॉपर्टी को अपनी इच्छा से अपने परिवार या अपने किसी जानकार के नाम पर अपनी मृत्यु से पहले जिस दस्तावेज के बिहाफ पे बनाया जाता है उसे विल कहते हैं, यानी कि वसीयत कहते हैं। दोस्तों वसीयत जो होती है वो मृत्यु से पहले करवाई जाती है। मृत्यु के बाद वसीयत नहीं करवाई जा सकती क्योंकि यह उसी पर्सन से होती है जिसके नाम पे प्रॉपर्टी ऑलरेडी हो। दोस्तों सेक्शन 2005 यानी कि उत्तराधिकार नियम 2005 के तहत व्यक्ति उसी प्रॉपर्टी की वसीयत कर सकता है जो उसने स्वयं अपने पैसों से खरीदी हो। खानदानी यानी कि पुश्तैनी प्रॉपर्टी या फिर परिवार से मिली गई प्रॉपर्टी या फिर किसी से गिफ्ट के रूप में मिली गई प्रॉपर्टी की वह वसीयत नहीं कर सकता है। दोस्तों अब जान लेते हैं कि वसीयत को बनवाने की जरूरत कब पड़ती है और क्यों पड़ती है। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा भविष्य अनिश्चित है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। हर व्यक्ति चाहता है कि मरने से पहले वह अपनी बनाई गई प्रॉपर्टी की एक वसीयत बना के जाए जिसके बिहाफ पे वह प्रॉपर्टी अपने परिवार के हर व्यक्ति के रूप में हर व्यक्ति को बराबर बांट सके, या फिर जिसको भी वह अपनी प्रॉपर्टी देना चाहता है वह उसको इस वसीयत के बिहाफ पे आसानी से दे के जाए, बाद में किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा ना हो। इसलिए वसीयत की जरूरत पड़ती है। दोस्तों वसीयत को कैसे बनवाया जाए। दोस्तों वसीयत को बनाना बहुत ही आसान है। जरूरी नहीं है आपको वसीयत बनाने के लिए किसी लॉयर को अपॉइंट करना पड़े या किसी लॉयर को बुलाना पड़े या फिर आपको किसी रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके बिल को सीधा रजिस्टर्ड करवाना पड़े। आइए वसीयत को कैसे बनाते हैं जान लेते हैं। वसीयत आप प्लेन पेपर पे भी बनवा सकते हैं और वसीयत आप जरूरी नहीं है आपको टाइप करवानी पड़े, वसीयत आप हाथ से भी लिख सकते हैं। वसीयत के लिए इस प्रकार आप देखें कैसे बनाया जाएगा। दोस्तों सबसे पहले कर्ता अपना परिचय डालेगा, यानी कि जिसके नाम पर प्रॉपर्टी है वह अपना परिचय देगा। फिर उसके बाद वह अपनी वसीयत कराने का कारण बताएगा कि वह वसीयत क्यों करवाना चाहता है। फिर उसके बाद वह वसीयत किस प्रॉपर्टी कराना चाहता है उसकी पूरी प्रॉपर्टी की डिटेल डालेगा कि जिस जिस प्रॉपर्टी की वह वसीयत कराना चाहता है। दोस्तों संपत्ति की डिटेल डालने के बाद फिर कर्ता अपनी उस प्रॉपर्टी की डिटेल डालेगा जिस जिस प्रॉपर्टी को वह जिस जिस व्यक्ति के नाम पे करवाना चाहता है। फिर उसके बाद वह अपने सिग्नेचर करेगा, हस्ताक्षर करेगा। अगर उसे सिग्नेचर करने नहीं आते हैं तो वह अंगूठे का निशान लगाएगा। फिर उसके बाद वह 2 गवाहों के साइन करवाएगा। फिर उसके बाद उसको वह बिल को नोटरी भी करवा सकता है। दोस्तों
विल अगर एक बार बनने के बाद, चाहे वह सादे कागज पे ही क्यों ना बन जाए, उसको बनाने के बाद वह उसको रजिस्टर्ड जरूर कराए, क्योंकि विल जब रजिस्टर्ड हो जाती है तो उसको कोई भी क्लेम नहीं कर सकता किसी भी तरीके का कि यह वह फेक है विल या वह विल की नॉलेज में नहीं है। हाँ, एक बात मैं और आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, विल यानी कि वसीयत एक ऐसी चीज़ है जो करता है, यानी कि जो वसीयत कर रहा है व्यक्ति, वह जब चाहे अपनी वसीयत को चेंज कर सकता है। मान लीजिए आज वसीयत करी है जिस व्यक्ति ने आपके नाम पे, अगर वह चाहे 2 महीने बाद, 6 महीने बाद इस वसीयत जो आज की डेट में वसीयत करी है, इस वसीयत को कैंसिल करके वह नई वसीयत भी कर सकता है, नई वसीयत भी किसी और व्यक्ति के नाम पे बनवा सकता है। यह उसको अधिकार है, यह छूट है। अगर आप कहेंगे कि वसीयत आप बनवाने के बाद रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं और उसके बाद क्या वसीयत दोबारा बनवा सकता है करता? जी हाँ, अगर वसीयत आपने बनवाई है अपने नाम पे और उसको रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया है आपने, तो रजिस्ट्रेशन कराने के बावजूद भी अगर जो वसीयत आपका व्यक्ति कर रहा है वो चाहे तो उस वसीयत को कैंसिल करवा के नई वसीयत भी बनवा सकता है। चाहे वसीयत आपकी रजिस्टर्ड क्यों ना हो, वसीयत आपकी वह कैंसिल करवा सकता है जिस व्यक्ति ने आपके नाम पे वसीयत करी है। दोस्तों, वसीयत रजिस्ट्रेशन होने के बाद फिर आपको वसीयत की घोषणा करनी पड़ेगी। जी हाँ, वसीयत की डिक्लेरेशन करनी पड़ेगी। जो व्यक्ति वसीयत आपके नाम पे करके गया है वह एक्सपायर हो गया है और वसीयत आपकी रजिस्टर्ड है, तो फिर आप अदर व्यक्ति जो भी उसके जानकार है, परिवार के अदर व्यक्ति हैं, जो भी रिश्तेदार है, उनके सामने आप उसकी वसीयत को, जो उसके द्वारा वसीयत आपके नाम पे हुई हो, उसको डिक्लेरेशन आपको करवानी पड़ेगी, उनको घोषणा करनी पड़ेगी यह प्रॉपर्टी इस वसीयत के बिहाफ पे आपके नाम पे है। एक बार वसीयत बनने के बाद, रजिस्ट्रेशन होने के बाद और उसकी डिक्लेरेशन यानी कि वसीयत की घोषणा होने के बाद फिर आपको जो वसीयत के बिहाफ पे प्रॉपर्टी आपके नाम पे आई है उस पर आपको कब्जा लेने के लिए रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाके, रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके आपको उस विल को प्रोबेट कराना पड़ेगा। जी हाँ, आपको उस वसीयत को प्रोबेट कराना पड़ेगा जिसके बिहाफ पर वह प्रॉपर्टी लीगली आपके नाम पे डॉक्यूमेंटेड हो जाएगी। फिर आप उस प्रॉपर्टी पे अपना कब्जा कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि वसीयत कई व्यक्ति क्या करते हैं, वसीयत बनवाने के बाद वह अपनी वसीयत को अपने किसी रिश्तेदार या किसी जानकार या किसी दोस्त को रखने के लिए दे देते हैं जहाँ पे वह आसानी से सुरक्षित रह सके, क्योंकि वसीयत ही एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको आप, जिस व्यक्ति ने वसीयत करी है वह जब चाहे, जितनी बार चाहे उसको बदलवा सकता है। चाहे वसीयत रजिस्टर्ड हो, चाहे वसीयत नोटरी हो, चाहे वह वसीयत एक प्लेन पेपर पे ही क्यों ना हो, वसीयत जब तक व्यक्ति फाइनल नहीं बनाता, मतलब जब तक वह व्यक्ति उस वसीयत में ये मेंशन नहीं करता कि यह वसीयत मेरी आखिरी वसीयत है, इसके बाद और इसके पहले कोई वसीयत अगर बनेगी तो वह एप्लीकेबल नहीं रहेगी, तब तक वह वसीयत आपकी बदली जा सकती है। अब दोस्तों जान लेते हैं, अगर किसी व्यक्ति ने अपनी प्रॉपर्टी वसीयत के बिहाफ पे आपके नाम पे नहीं करी है और वह एक्सपायर हो जाता है, फिर आप उस प्रॉपर्टी पे कैसे अपना हक जता सकते हैं या उस प्रॉपर्टी पे आप कैसे मालिकाना हक ले सकते हैं? तो आप रेलोकेशन डीड के बिहाफ पे उस प्रॉपर्टी पे अपना हक जता सकते हैं। रेलोकेशन डीड क्या है, कौन कब कैसे बनवाएं, उस पर डिटेल में मैंने वीडियो बना रखी है, आप आसानी से देख सकते हैं। दोस्तों, वसीयत को लेकर अगर आपके मन में कोई भी डाउट है या कोई भी शंका है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर रखें, मुझे खुशी होगी उनके आंसर देने में। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय भारत।